बाद इस मैजिक सर्कल में काफ़ी सारी चीज़ें रखती जाती हैं और वह कुछ चीज़ों को उछालती है, जो चीज़ें अपने आप ही अपने अकॉर्डिंग ही फिक्स हो जाती हैं। जिसके बाद वह कहती है, अब इस सर्कल द्वारा हम दूसरे वर्ल्ड से एंजल को बुलाने वाले हैं, जो कि मुझे हील करने वाले हैं। इसके लिए तो मेरे साथ में मैजिक को इंचांट करना होगा। कामा नहीं जानती आखिर उसे क्या करना है, लेकिन वह फिर भी तैयार हो जाती है। उसे नहीं लगता है वह कर पाएगी। अचानक से ही पूरा रूम होता है सेकंड होने लगता है, तो वह कहती है, इस रूम का कनेक्शन अदर वर्ल्ड से हो चुका है, इसलिए बस हमें अब समनिंग करनी होगी। दोनों समनिंग करना स्टार्ट करते हैं और कुछ टाइम इंचांटमेंट करने के बाद अचानक से ही रूम चमकने लगता है और वहां पर एक फेरी आ चुकी होती है, जो कि कुछ पल के अंदर ही वहां से गायब हो जाती है, जो कि कामा के ध्यान भटकने की वजह से हुआ होता है। लेकिन डेक्स कहती दोबारा से वह ध्यान लगाए और वह दोबारा से ट्राई करे। वह सेम दोबारा से करती है, दोबारा से वहां पर एंजल आती है और पूरी तरह से इंडेक्स को अब हील कर चुकी होती है, जिसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वह कोलैप्स हो चुकी होती है। तो कामा कहती है कि अब ठीक है। वह कहती है हाँ, अपनी कॉन्शियसनेस को वापस पाती हुई कहती है कि अब आखिरकार टोमा के ऊपर एक बर्डन नहीं रहेगा कि मैं उसके साथ सामने मर गई, इसलिए वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट एक टोमा आया होता है जिससे कि जानकारी ले सके सब कुछ कैसा चल रहा है। जहाँ पर जो टीचर होती है वो काफी गुस्से में होती है, बिकॉज टोमा के इंडेक्स से काफी अधिक करीब दिख रही होती है, ना कि वह। इसलिए उससे पूछ रही होती है, क्या तुम मुझे सब एक्सप्लेन करोगे आखिर यहाँ सब क्या चल रहा है। इस सारे सवाल को जवाब देने के लिए वो उससे कह देता है कि वो उसकी लिटिल सिस्टर है। इस बात पर इस तरह से तो नहीं छोड़ने वाली होती है और कहती है स्कूल में जाकर इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी, बिकॉज इस तरह से अपने एक स्टूडेंट को इतने बड़े खतरे में और ऐसे इंसिडेंट से डील करने नहीं दे सकती। और वहां से वे चले जाते हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर टोमे कह रहा होता है इस इंसिडेंट में हम और ज्यादा कामों को इन्वॉल्व नहीं कर सकती। वह भी कहती है हाँ बिल्कुल, इस तरह से और भी कोई मैजिक भी यूज नहीं करने दे सकती मैं, बिकॉज जब कोई नॉर्मल ह्यूमन एक मैजिक को यूज करना स्टार्ट करता है तो उसका दिमाग होता है धीरे धीरे करके डेस्टॉप होने लगा होता है। वह कहती कि वैसे तुम मेरे बारे में और भी कुछ जानना चाहती हो ना, तो आखिर मेरे ऊपर कौन अटैक कर रहा है, क्यों अटैक कर रहा है। मैं कहता ऑफ कोर्स। तो बताना स्टार्ट करती है जो मैजिक है उसको चर्च ने डेवलप किया था, लेकिन जो पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस है उन्होंने इस चर्च को भी अलग अलग भागों में डेवलप कर दिया। इसके बाद अलग अलग अकेडमी में डेवलप कर दिया, जिसके बाद में जो मैजिक थी मैजिक स्पेल थी उनको भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। लेकिन कुछ सारी ऐसी फॉर्डन स्पेल थी जिनको यूज करने से काफी बड़ा खतरा हो सकता था, इसीलिए उनको फॉर्डन किया गया, सब लोगों से छुपाया गया। लेकिन सारी अकेडमी सारी कंट्रीज उन स्पेल्स को अभी भी ढूंढ रही हैं और मुझे एक सिस्टम के तौर पर यूज किया गया। मेरे अंदर हर एक तरह की नॉलेज स्टोर्ड है, इसलिए सब लोग बस मुझे ढूंढना चाहते हैं उन सभी फॉर्डन स्किल्स के लिए। और जो लोग मुझे पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं या फिर मुझे मारने की ट्राई कर रहे हैं, वह लोग चर्च ऑफ नेसेसरी इविल से हैं, जो कि इस चर्च को प्रोटेक्शन के काम करती हैं और इसीलिए मुझसे सारी बुक्स को लेना चाहते हैं, नॉलेज को लेना चाहते हैं। इस बात पर वह कहता है तो आखिर तुमने ये सच मुझे क्यों नहीं बताया। तो वह कहती है ऑफ कोर्स तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते, मुझे ऐसा लगा था। वह कहते चिंता ना करने के लिए, और अब वैसे यदि कोई तुम्हें हर्ट करने की ट्राई करता है तो अपने राइट हैंड की पावर यूज करके मैं उसके साथ में डील करूंगा, तो मैं किसी के द्वारा भी मैं हर्ट नहीं होने दूंगा। इस बात पर वह कहते क्या तुम मेरे साथ में फ्लर्ट कर रहे हो, राइट। मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी अभी कि तुम मेरे साथ में छेड़छाड़ी कर रहे हो। नेक्स्ट दिखाया जाता है मैग्नस सब दूर से नजर रख रहा होता है इंडेक्स के ऊपर और कहता है सच में इंडेक्स मुझे बहुत ज्यादा खुश लग रही है अभी, और मैं उसको भी इस खुशी को नहीं छीनना चाहता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना काम तो करना ही होगा। लेकिन उसकी जो पार्टनर होती है वह कहती है मुझे उस टोमा उस बच्चे के बारे में ज्यादा चिंता हो रही है, बिकॉज हमारे पास में कुछ भी नेसेसरी जानकारी उसके बारे में नहीं है। इधर दिखाया था कामा उसके साथ में वे दोनों लोग भी अब रहने लगे होते हैं, बिना किसी दिक्कत को उसने साथ में रख लिया होता है। लेकिन नेक्स्ट वह इंडेक्स को लेकर जा रहा होता है बाधा की तरफ, जहाँ पर की अपनी बात दे सके। वह काफी खुश होती है बाहर में ये सब घूमने के लिए और ये दुनिया देखने के बाद। वह कहते हैं वैसे इंग्लैंड में तुम क्या करती थी, तो कहती है मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं, मेरी सारी मेमोरीज है वह खत्म हो चुकी है, मुझे बस इतना सब कुछ याद है जो फॉरेन बुक्स वगैरह हैं, चर्च के स्ट्रक्चर चर्च के बारे में सब जानकारी है। वह पूछता है क्या तुम्हें अपनी पता है मेमोरी तुम्हारी कैसी लॉस हुई, तो वह कहती है नहीं मुझे इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। वह काफी सैड फील कर रहा होता है। उसके बाद वह पूछते क्या वह उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया, तो वह कहता है अरे नहीं, तुम जैसी फ्लैट वुमन को क्या ही वह प्यार में पड़ेगा। इस बात वो गुस्से में आने लगती है और काफी बार उसको बाइट करती है, जिसके बाद अपने हाथ को देख रहा होता है, लेकिन पास में देखने पर पता चलता है ये क्या, मैं आखिर इस तरह से अजीब और एकदम खाली जगह पे कैसे पहुंच गया। यहाँ पर इंडेक्स नहीं होती है। अचानक से वहां से पीछे आ जाती है कारी नाम की भाई गर्ल, जो कि मैग्नस की पार्टनर होती है, और वह कहती है सरेंडर करने के लिए और इंडेक्स को सामने हवाले करने के लिए, जिस चीज के लिए तुरंत ही टोमा मना कर देता है। इस बात पर अकल कहती है तुम सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और ये कहकर अपने पिंड अटैक से अटैक कर देती है, और जो कि स्वाट की बस एक पिंड होती है, जिससे वह आसपास के स्टील पिलर्स को भी कट कर दी, जिससे देखकर थोड़ा कांपने लगा होता है। वह कहती है इस तरह के अटैक्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा होंगे, और अभी तो अपने आंसर को बदल लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन तुम अटैक करती है और कहती है इस तरह के अटैक तुम्हारे लिए एक सेकंड के अंदर 7 बार मार सकते हैं, ज्यादा खतरनाक अटैक है। लेकिन वह इन सब चीजों को इग्नोर मारकर सामने भागती जाने लगता है कि शायद वो उसके अटैक को कैंसिल कर सके और उसको खत्म कर सके। वह कहती है ये अटैक्स तुम्हारे हाथ द्वारा कैंसिल नहीं होंगे, बिकॉज इनको तुम्हारे हाथ टच ही नहीं कर पाएगा, तो कैंसिल क्या करेगा, इसलिए अपने आइडिया को बदल लो। वैसे मेरे पास पूरी रात पड़ी है। तभी स्पीड से जाकर अटैक करता है तो पता चलता है उसके हाथ को कुछ वायर द्वारा
पकड़ लिया गया है, जो कि एक डिफेंस लाइन बनाई गई थी कावरी द्वारा। लेकिन मैं इतना ज्यादा फोकस था उसकी स्वाड के ऊपर अटैक करने को कि इन वायर्स को मैं देख ही नहीं पाया था। तो मैं कहता है तो तुम मैजिक पावर को यूज नहीं कर रही हो अभी। तो मैं कहने लगती ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारे जैसे एक लूजर के ऊपर मैजिक पावर यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आखिर क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो आसानी से ढेर हो सकती हो। और मैं कहती है वैसे तो अपने हाथ को ज्यादा चलाने की ट्राई भी मत करना, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ। तो अभी क्या, अभी इंडेक्स मेरे हवाले कर दो। लेकिन अभी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फिर भी अटैक कर देती है और फिर भी आगे बढ़ने लगा होता है। उसको इस तरह से जिद करती हुई तुरंत एक क्लोज कम्बैट में अटैक करती है, उसको अटैक करके ढेर कर देती है। और कहती है आखिर भाई एक गर्ल जो कि अभी उसको मिली है उसके लिए अपनी लाइफ को भी खतरे में डालने के लिए क्यों तैयार है, आखिर ऐसा क्यों है। तो वह कहने लगता है मैं तो एक यूजलेस लूजर हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे बारे में अलग है। तुम अभी मुझे कई बार मार चुकी होती, लेकिन तुम्हारे अंदर हार्ट तो है, जिसके जैसे तुम मुझे अभी जान से ना मारने की बजाय ऐसी बस टॉर्चर कर रही हो। और वैसे अभी तुम इंटेक्स को मारने की बजाय उसको बचाने में हेल्प क्यों नहीं कर रही हो, आखिर तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। वह कहने लगती है अपनी चुप्पी को तोड़ती हुई कि वैसे मैं भी एक नेसेसरी इविल यानी चर्च की ही एक दूसरी ब्रांच है, उसी सेम ब्रांच से जहाँ पर इंडेक्स रहती है। यहाँ पर मुझे उसको लेकर आया है, उसकी जो परफेक्ट याद करने की जो क्षमता है उसकी वजह से भी इतनी बड़ी दिक्कत में आई है। बिकॉज वह हर एक तरह की चीज को परफेक्टली याद रख सकती है। बिकॉज ह्यूमन का जो ब्रेन होता है वह किसी भी चीज को, यूजलेस चीजों को या फिर पुरानी चीजों को धीरे धीरे करके भूल जाता है। लेकिन उसका ब्रेन ऐसा नहीं है, वह हर एक चीज को जो पढ़ती है, जो देखती है, जो चेहरा उसने देख रखा है वो परफेक्टली याद रखती है। इस वजह से उसका दिमाग है वो ओवरलोड होने जा रहा है। मैं उसकी फ्रेंड ही हूँ और हम लोग बस उसको खुशी रखना चाहते हैं, इसलिए हम उसको पकड़ना चाहते हैं, उसकी मेमोरीज को इरेज करना चाहते हैं, जिस बात उसका दिमाग ओवरलोड ना हो और वह फिर नहीं ना मारी जाएगी। मैं क्या लगता है आखिर सबसे बड़ा मतलब क्या है, और आखिर तुम लोग सेम ही हो तो फिर इतने सारे मजिशियंस वगैरह उसके पीछे क्यों आ रहे हैं, हट क्यों करने की ट्राई कर रहे हैं। तो क्या लगती है इसके बारे में इंडेक्स को बिल्कुल नहीं पता है, उसकी मेमोरी वाइप आउट हो गई है या फिर भूल चुकी है। इसीलिए उसको सिर्फ एक ही बात याद है कि वे एक इनोसेंट गर्ल है जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हैं और जिसे प्रोटेक्ट करना चाहती है खुद को। लेकिन उसकी 85% जो मेमोरी है पहले ही भर चुकी है, जो कि बुक से और फॉरन चीजों से भरी हुई है। लेकिन यदि 15% और जो मेमोरी वह भी भर जाएगी तो वह मारी जाएगी, और जो कि केवल 3 दिन का उसके पास में टाइम बचा है, उन 3 दिन के अंदर ही हमें उसकी मेमोरी को वाइप आउट करना होगा, जिसके बाद ही अपनी लाइफ को सेव कर सकती है। इसीलिए हम लोग उसके फ्रेंड है, बस उसको बचाने के लिए सब कर रहे हैं। और इसीलिए तुम इंडेक्स को हमारे हवाले कर दो, बिकॉज हम ये सब जो कर रहे हैं वह केवल इंडेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव रखने के लिए कर रहे हैं। 3 दिन के अंदर उसकी मेमोरीज को बच्चा इरेज करना होगा, जिसके बाद ही वह सेव हो पाएगी। और तुम भी उसको भूल जाना जैसे तुम कभी मिले ही नहीं थे, और वह भी तुमको उसके मेमोरीज के इरेज करने के बाद भूल जाएगी कि तुम आखिर कौन थे। लेकिन इस बात के लिए वह तैयार नहीं होता है और कहता है मैं उसको तुम्हारे लिए हैंड ओवर नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरी से भरोसा नहीं है। क्योंकि यदि तुम उसके फ्रेंड हो तो आखिर तुम उससे जाकर बात क्यों नहीं करते, उसे बताते क्यों नहीं सारी सिचुएशन के बारे में। और इसके बाद में तुम तो उसके पीछे बस स्वाड लेकर पड़ी हो उसको मारने के लिए ही। इस बात पर गुस्से में आती है, उसके ऊपर उठती कहती है अगर तुम समझते हो क्या अपने बारे में तो पता भी हम कितना कुछ कर रहे हैं मैग्नस, और हम बस उसकी खुशी के लिए सब कर रहे हैं, उसको चेस कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन बस हम उसको बचाना चाहते हैं। और अब उसके ऊपर जंप कर दिया और एक अटैक के साथ मुझे ढेर करती है, उसके ऊपर बार बार अपनी स्वाड से ऐसी अटैक करने लगी होती है। और कहते तुम नहीं समझ पाओगे आखिर हम सब किस टाइम से गुजर रहे हैं। धीरे धीरे करके वह हमारी फ्रेंड होने के बाद भी हमारी यादों को भूलती जा रही है। इस बात पर उसकी स्वाड को पकड़ती हुई कहता है यदि सच में तुम अपनी फ्रेंड हो तो उसके बाद तुम्हें सोचना चाहिए, तुम केवल अपने बारे में बस सोच रही हो, अपने बारे में बात कर रही हो। क्या तुमने कभी भी इंडेक्स के बारे में सोचा है। उसको यदि तुम ठीक से बैठ कर या फिर उसको ठीक से समझाओगे अब तुम्हारे बारे में, बेशक वो तुम्हारे बारे में भूल चुकी है, फिर भी तुम्हारे साथ में वह काम करने के लिए या फिर तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। और इसके साथ ही वहीं पर कोलैप्स हो जाता है। उसकी बातों से कावरी होती है, बहुत ज्यादा हिल जाती है और उसके बारे में सोचने लगी होती है। मैग्नस भी यहाँ पर आ जाता है और जो कि कावरी को देखकर बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहा होता है, जैसे उसे ना कुछ देखा ना कुछ सुना है ना कोई फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगने लगी होती है, बहुत लोग देखने लगते हैं आखिर अभी यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन वहाँ पर पहुंच जाती है मिसा और उसके टीचर भी वहाँ पर होती हैं, काम आओ भी, और कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या भाई बुली स्टूडेंट्स जो कि इस तरह से बस आपस में फाइट कर रहे हैं। लेकिन तभी मिसा की नजर जाती है इंडेक्स के ऊपर, उसे थोड़ा सस्पिशियस लगता है उसे देखकर। नेट दिखाया जाता है टोमा का, जब उसे होश आया होता है तो वो पूरी तरह से बैंडेज में बंधा होता है, जिसके पास में ही इंडेक्स होती है। और कहता क्या यहाँ पर पूरी रात सोता ही रहा है। तुम्हें क्या लगती नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, देखो तुम तो 3 दिनों से सो रहे हो। वह सोचने लगता है जैसे कि कॉल में बताया था 3 दिन बाद, मतलब कि आज वह दिन है तीसरा दिन। लेकिन मुझे लगता है उसकी मेमोरी अब तक रेज नहीं की गई है, वरना वह मुझको नहीं पहचान पाती। इसीलिए कहता है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज उसके ऊपर वह छोटी मोटी स्क्रैचेस आई हैं। वह क्या लगती है कि वो काफी ज्यादा सैड फील कर रही है, बिकॉज जब मैं अपने इस तरह से घर पर थी तो उस टाइम तुम मुझे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मजिशियन के साथ में फाइट कर रहे थे। मैं कहता है चिंता ना करने के लिए, बिकॉज छोटी मोटी स्क्रैच से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं कहने लगती है अरे बात ये नहीं है, मैं बस कैजुअलिटी में पूछ रही हूँ, बिकॉज इससे तुम कितनी हर्ट हो चुकी हो। मैं कहने लगती वैसे अब तुम मजिशियन को तो भरोसा करते हो ना कि मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। तो इस बात पर वह कहता है नहीं, मैं इन चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। बात पर वह भी कहती है हाँ बिल्कुल, वैसे मेरी जब इमरजेंसी में होती हूँ तो मेरी जो इमरजेंसी सिस्टम है अचानक से अपने आप ही मैं
कन्वर्ट हो जाती हूँ, और जिसके कारण मैं भी ज्यादा भी मैजिक के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए चलो मैं तुमको कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और मैं थोड़ी सी राइस को बनाकर ले आती है, केवल ओनली राइस, कोई भी चीज नहीं डाली होती है। मैं कहता नहीं नहीं मुझे भूख नहीं लगी, बिल्कुल ऐसा खाना कहाँ ही खा पाए। तो अचानक से उससे ट्रिप हो जाती है और वह खाना उसके फेस पर ही गिर जाता है। अचानक से बेल रिंग होती है तो पता चलता है टोमा हुआ है वह आ चुकी है। लेकिन जब दरवाजा खोलती है तो पीछे दो लोग भी खड़े होते हैं, मैग्नस और काउरी भी, जिसे देखकर टॉम और गुस्से में आता है और कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस बात पर मैग्नस कहता है मैं अब देखता हूँ अगर तुम यहाँ से कितने से इस बार स्किप कर पिछली बार तुम अकेली थी, इस बार वह है छोटे के तौर पे इंडेक्स के साथ में है, लेकिन और